सबने नहीं कहीं पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा। आठव जथा लाभ संतोषा। सभी का ये रामायण की चौपाई नहीं है, ये मंत्र है महाराज रामायण का। आठव जथा लाभ संतोषा। आठव जथा लाभ संतोषा। सबने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। सबने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा। आठव जथा लाभ संतोषा। सबने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। सबने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। श्री राम जी महाराज सबरी मैया को कह रहे हैं, आठव जथा लाभ संतोषा। जो परिस्थिति मिल गई है, जो स्थिति मिल गई है, संतोष में पुरुषार्थ करते भजन करते हुए जीवन में जो प्राप्त हो जाए आनंद लीजिए। सपने में भी परदोष दर्शन न करें। स्वप्ने नहीं देखें परदोष। ये 8वीं सीढ़ी है महाराज, अभी तो हम लोग पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़े हैं। कई लोग कहते हैं महाराज ये बहुत कठिन है। कठिन तो है, ये कठिन नहीं होता तो 8वीं सीढ़ी की बात थोड़ी होती। 8वीं भक्ति है। 9 भक्तियां हैं, 9 में से 8वीं सीढ़ी हो गई जी। 9वीं तो महाराज और फिर ऊंचाई की बात है। नवम सरल सब सन छलहीना। सबसे छलहीन सरल। मम भरोस ही हर्ष न दीना। मेरा भरोसा ना प्रसन्नता बहुत मिल जाए तो खुश नहीं हो जाना, ज्यादा फूल नहीं जाना। कई लोग महाराज थोड़ा मिल गया, थोड़े में ही फूल जाते हैं। बहुत मिल जाए तो क्या कहना। फूलो खूब आनंद से, इतना भी ना फूलो। आप बच्चों के जन्मदिन पर बैलून फुलाते हैं, एक सीमा तक तो फूलना ठीक है, और ज्यादा फूल गए तो एक आवाज आएगी धड़ाम, खेल खत्म। ज्यादा फूल जीवन में जो मिले महाराज इसको सब सन छलहीना। मम भरोस ही हर्ष न दीना। दीन भी ना बने संसार में, ये नहीं है हमारे पास। हमारे पास कुछ नहीं। 2 चीज याद रखो जीवन में। जब जीवन में अहंकार जागृत हो जाए कि मेरे पास इतना है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास ही है, तो अपने से बड़े वाले को देख लेना, क्या उससे ज्यादा है जो आपसे ऊपर है। और संसार में पूर्ण आज तक कोई नहीं हुआ कि उससे ऊपर कोई ना हो, ऐसा है नहीं कोई दुनिया। जिस चीज का अहंकार हो, अगर धन का अहंकार हो, मेरे पास बहुत धन है, तो अपनों से ज्यादा धनवानों को देखना, क्या इससे ज्यादा है। अपने ज्ञान का कभी अहंकार हो जाए तो अपने से ज्यादा ज्ञानियों को देख लेना, क्या इससे ज्यादा ज्ञान है मुझे। अपने से ज्यादा, अपनी सुंदरता पर अहंकार हो जाए तो अपने से ज्यादा सुंदरों को देख लेना। और आपसे ज्यादा सुंदर कोई आपको लगे है ही नहीं तो श्याम सुंदर को देख लेना, उससे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। और कभी अपनी दीनता पर विचार आए कि हमारे साथ बड़ा दुख है, हमारे साथ ये सब क्यों घटना घटती है, अपने से नीचे वालों को देख लेना, कहीं बहुत ज्यादा दुखी दिखेंगे संसार। एक बड़ा प्यारा कहावत है, गांव में सुनी मैंने, पुण्य की जड़ पाताल में। पुण्य की जड़ पाताल में। आप पुण्य करोगे, जो भी धर्म करोगे, कहीं ना कहीं मिलेगा, उसकी जड़ पाताल में। महाराज एक किसी ने पूछा पाप की जड़, मैंने कहा अस्पताल में।
कोई पाप होगा जो बार बार अस्पताल जा रहे हैं, होगा पुराना। चले जाओ कभी अस्पताल महाराज। हमको तो ठाकुर जी ने इतना सामर्थ्य बना दिया है कि कम से कम महाराज इलाज करा सकें। कई तो ऐसे महाराज जो इलाज ना करवा सकें, पड़े हुए हैं, हाथ पैर टूटे पड़े हुए हैं, दीनहीन पड़े हुए हैं, प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं कि कोई सहयोग कर दे तो थोड़ा सा कुछ करवा लें। जब अपनी दीनता पर ज्यादा चिंतन हो तो अपने से ज्यादा दीन को देख लेना, बहुत मिल जाएंगे प्यारे, बहुत मिल जाएंगे, बहुत। कभी कभी नरक का दर्शन करना हो तो हमीदी अस्पताल चले जाना, एक से एक मिलेंगे वहां, हमारा नरक जैसा ही दिखता है वहां पर, दुख है। अब आजकल तो ज्यादा सब थोड़ा धन भगवान की कृपा से आ जाए तो प्राइवेट, लेकिन बेचारे ऐसे बहुत लोग हैं, अगणित लोग हैं। बोलना नहीं चाहिए। अभी मैं गया, मैं तो औषधि लेने गया था एक दुकान पर, वहीं सामने अस्पताल था। एक दंपत्ति बाहर थे, 2 महीने पुरानी बात है। रात को गया था करीब 11 बजे, आवश्यकता पड़ी थी औषधि की, गया था तो लौट आया। मैं आधी दूर तक आया, गाड़ी ले आया, पता नहीं, लेकिन अंदर इतनी उथल पुथल चल रही थी। पहले लगा इनसे पूछ लूं मैं कि क्या बात है, कुछ आंख में आंसू थे दोनों के। मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता कि पूछने पे कोई आदमी बुरा मान जाए, तुमको क्या करना, ये हमारा मामला है। पता नहीं, अंदर से मैं आधी दूर घर लौटा, फिर गाड़ी रात में फिर लौटा दी, ले गया वापस। हिम्मत करके गाड़ी लगाई, फिर थोड़ी देर खड़ा रहा, 1-2 मिनट, फिर गया पास में। क्या बात है, इस रूप में होता तो लोग सम्मान कर भी लेते हैं, मैं इस रूप में नहीं था। तो पर पूछा उन्होंने, मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि बच्चा बहुत बीमार है, भर्ती है, पैसे नहीं है और एक दवाई लाना है। कितनी लगी, मैंने पूछा, बोले कुछ भी नहीं मालूम, डॉक्टर ने कहा। तो जो भी मेरे पास उस समय था मुझे लगा, मैंने दे दिया। मैंने कहा आप रखो। बोले हम लौटा नहीं पाएंगे। मैंने कहा मुझे चाहिए भी नहीं लौटा करके। वैसे बोलना नहीं चाहिए देने के बाद में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की बात प्रकट हुई। जब मैं वापस लौटा तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी संपत्ति आज मुझे मिल गई है। यारे जीवन में कभी कोई जरूरतमंद को मिल जाए ना, तो अंदर का आनंद कभी देखना, आपके लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा का आनंद मिलेगा आपको। जब ये लग जाए कि आज इसको बहुत आवश्यकता थी, इसको मिल गया। दीन ही सब को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। हमारे तो किंचित मात्र प्रयास हो सकता है महाराज, भगवान कभी सदुपयोग के लिए जीवन में जिस चीज का उपयोग करवा दे, समझना सार्थक हो गया। कहने का अर्थ यह है, जीवन में अहंकार जागृत हो तो बड़ों को देख लेना, ऊपर वालों को देख लेना, और दीनता जागृत हो तो नीचे वालों को देख लेना। लगेगा कि नहीं हम ठीक हैं, इनसे तो बहुत ज्यादा ठीक है। परीक्षित महाराज ने पूछा तो धर्म ने बताया कि जो है महाराज में किसको दोष लगा। परीक्षित जी ने वंदन किया, पूछा, कहा महाराज ये पृथ्वी देवी है गाय के रूप में, मैं धर्म हूं, कलयुग का आगमन हो गया है, पृथ्वी दुखी है, इसलिए मेरे पैर 3 टूट गए हैं पृथ्वी पर। कहते हैं क्रोध में भर गए महाराज परीक्षित जी। उन्होंने कहा मैं अपने बल के प्रभाव से, तप के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से मैं कलयुग का विनाश कर दूंगा। तलवार लेकर के महाराज उसी समय कलयुग ने शरणागत होकर के कहा, महाराज मैं आपकी सामर्थ्य को जानता हूं, मैं आपकी शक्ति को जानता हूं, मैं आपके तप को जानता हूं, मैं आपके धर्मवंशी वंश को जानता हूं, आप सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन महाराज आप विचार कीजिए, मुझे भगवान ने बनाया है, आप मेरा नाश कैसे कर पाएंगे, मेरा समय आ गया है, आप विचार कीजिए धर्मयुक्त होकर के। परीक्षित जी शांत हुए थोड़े से, ठीक कहते हो, मेरे वश में नहीं है तुम्हारा नाश करना, लेकिन मैं तुम मेरे स्थान से, मेरे राज्य से चले जाओ, जब तक मेरा शासन है तुम यहां नहीं रहोगे,
कलयुग महाराज ने, कलयुग कहने लगे महाराज आप भूल रहे हैं कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप समग्र पृथ्वी के इस समय छत्र स्वामी हैं, मुझे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। मैं आपको वचन देता हूं जो स्थान मुझे बता दोगे वहां चला जाऊंगा और वहां से और कहीं नहीं जाऊंगा। कलयुग को महाराज परीक्षित जी 4 स्थान प्रदान करते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विदा। द्यूतम, जहां पर जुआ होता है वहां पर तुम्हारा वास हो, जहां पर मदिरा पान होता है वहां तुम्हारा वास हो, जहां वैश्यागमन होता है वहां तुम्हारा वास हो और वास हो, और जहां हिंसा होती है वहां तुम्हारा वास हो। 4 स्थान प्रदान कर दिए। कलयुग कहने लगे महाराज आपने मुझे 4 स्थान दे तो दिए, मैं समझता था कि आप जो है बड़े पारदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आज समझ गया महाराज, जैसे सब लोग मेरे अवगुणों के दर्शन करते हैं वैसे ही आपने मेरे अवगुणों के दर्शन किए हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा गुण है महाराज, उसके दर्शन को कोई नहीं करता है। परीक्षित जी ने कहा तेरे अंदर कोई गुण है भी? अरे कलयुग में क्या गुण है, कलयुग में तो पाप ही पाप होने वाले हैं। कलयुग कहने लगा महाराज मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कृते यद ध्यायतो विष्णुम, त्रेता युग में जो सतयुग में जो भगवान को ध्यान करने से मिलता था वही त्रेता युग में विधि पूर्वक यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर युग में वही विधि पूर्वक भगवान का पूजन करने से मिलता था, और कलयुग में केवल हरि कीर्तन से मिलता है। इसलिए प्यारे में जब भी कीर्तन होता है, भजन होता है, मैं आपसे कहता हूं कीर्तन किया करो, साथ में ताली बजा करके, संकोच मत किया करो। कई लोग ऐसे होते हैं कीर्तन में ताली बजाने में बड़ा संकोच करते हैं, फिर सोचते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेगा, बड़ी ताली बजा रहा था कीर्तन में, बड़ी जोर से गा रहा था, बड़ी भक्ति कर रहा था। नहीं महाराज, अपने बच्चों को खिलाते हैं, मैंने देखा है कई बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े दादाओं को, पापाओं को देखा है, जाने कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, जाने कैसी कैसी ताली बजा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के कीर्तन में संकोच करते हैं, लज्जा करते हैं। महाराज जिसने वाणी दी है, जिसने हाथ दिए हैं, वाणी की पवित्रता हरि नाम से है, और यहाँ भागवत में, पुराणों में, ग्रंथों में भरा पड़ा है महाराज, हरि नाम संकीर्तन से बड़ा कोई कलयुग में तप नहीं है। जब मौका मिले आनंद से किया करो महाराज, ऐसा योग नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं है। विज्ञान भी इस बात को, ताली बजाओ, योग में बाबा बजवाते हैं, रामदेव बाबा बजवाते हैं, ताली बजाओ, ब्लड प्रेशर बढ़िया होता है, इससे ठीक चलता है, ना बढ़े ना घटे, बढ़िया ताली बजाने से। इतनी चीजें हमारे यहाँ पर, माला जाप करो, उससे जो है यहाँ पर जब माला जाप करेंगे तो उससे जो काष्ठ का बार बार जहाँ पर घर्षण होता है ना, उससे हमारे मन को सीधा कनेक्शन है हमारा। ये सब बहुत बड़ा विज्ञान है हमारे धर्म। धर्म हमारा कोई ऐसा नहीं, कई लोग कहते धर्म अंधा है, अंधा नहीं हमारा, अंधा धर्म नहीं है। कई लोग कहते श्रद्धा अंधी है, वो एक अलग बात है, सोचने की उसकी है। श्रद्धा कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास है और भवानी श्रद्धा है महाराज। और भगवान शंकर पंचानन है, 5 भगवान के शिव हैं, पंचानन है, और एक एक सिर में 3-3 नेत्र हैं। भगवान शंकर के 15 नेत्र हैं। ये 15 नेत्र वाले की अर्धांगिनी है महाराज, अंधी कैसे हो सकती? श्रद्धा अंधी नहीं होती कभी है? श्रद्धा तो भगवान के प्रति होती महाराज। जीवन लिखा है महाराज, कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन की महिमा है। कृते यद ध्यायते विष्णु, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से कलयुग में भगवान का ध्यान नहीं लगता महाराज। आपको विश्वास नहीं तो लोग आके देख लेना, आज ही घर में जाकर के आंख बंद करना, माला लेकर के बैठना, जिसका ध्यान लगाने बैठे हो उसको छोड़ करके वहां की पूरी दुनिया ध्यान में आएगी। वही ध्यान में नहीं आएगा जिसका ध्यान करने बैठे हो। वो ध्यान में जाने क्या क्या आएगा, उसने ये कहा था, इसने ये कहा था,
सतयुग में जल्दी ध्यान लगता था, त्रेता में विधि से यज्ञ, द्वापर में भगवान का पूजन विधि विधान से, और कलयुग केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केवल केशव का कीर्तन हरि नाम। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग महाराज भगवान का नाम लेकर के तर गए, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भव सागर से पार हुए महाराज, लाखों लोग जो है भव सागर से पार हो गए भव से। भगवान के नाम संकीर्तन से जो है भव सागर पार हुए हैं। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, 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 राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिसको स्वयं तार नहीं पाए, 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 जिसको स्वयं तार नहीं पाए। नाम लिए से मुक्ति पाए, 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 नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके एक बार भाव से गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय। जय जय श्री राधे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान के नाम की महिमा है। कलयुग ने परीक्षित महाराज से निवेदन किया, प्रभु मेरे अंदर एक बहुत बड़ी गुण है, बहुत बड़ा गुण है। कलयुग केवल हरि गुण गा, भव सागर की था पा लेता है इस नाम से। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये महिमा नहीं है नाम की, कलयुग में है। मालूम है कलयुग काली जीव ना तप कर सकता है ना जप कर सकता है, हरि नाम संकीर्तन। महाराज 4 स्थान आपने मुझे दिए, एक हाथ तो कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। पुनश्च याचमाना, ये फिर से याचना की है उसने। कलयुग को महाराज देखा कि बात तो बहुत बढ़िया है, गुण तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, हम भी तुम्हें एक अच्छा स्थान दे, जाओ आय से तुम्हारा स्वर्ण में वास हो, सोने में वास हो। कलयुग तो प्रसन्न हो गया महाराज, ये तो बहुत बढ़िया जगह दे दी आपने, हर घर में पहुंच जाऊंगा अब तो। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको सोना चाहिए। एक बात यहां पर है महाराज, भागवत में कलयुग में सोने का वास है, और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कई स्थान पर ऐसा वर्णन किया गया है कि स्वर्ण में लक्ष्मी जी का वास है। हिरण्य वर्णाम, वेद नारायण कहते हैं, हिरण्य वर्णाम हरिणिम, हिरण्य के समान जिसका वर्ण है, हिरण्य यानी सोना, सोने के समान वर्ण वाली भगवती माँ लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का वास भी सोने में, ये पुराणों में वर्णन है हमारा, या भागवत में वर्णन है कि कलयुग का वास है। सही बात कौन सी है? एक तरफ तो महाराज पुराणों में वेद व्यास जी लिख रहे हैं महाराज लक्ष्मी जी का वास स्वर्ण में है, और आपने शायद सुना हो, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से अब शहर में आकर के तो सब पवित्रता पवित्रता पर ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन पुराने कई लोग अभी भी मिलते हैं, हम जाते हैं तो घर के भीतर जाओ तो तुरंत दरवाजे पे रोक देते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, इन पे थोड़ा जल छिड़क दो सोने के पानी का, सोने को स्पर्श करा करके जल छिड़क दो, पवित्रता हो जाती है। महाराज स्वर्ण इतना पवित्र बताया गया है। हम लोग पवित्री पहन करके, कुशा पहन करके पूजन करते हैं, कहते हैं कुशा का अभाव हो तो सोना पहना हो तो पवित्र दिए। स्वर्ण इतना पवित्र है, सोने का कुछ नहीं हो तो सोने, लक्ष्मी जी का वास है। और यह कलयुग में लिखा है, यहां लिखा है महाराज कलयुग का वास है, दोनों ही बात सत्य है। संसार में किसी का पैसा खो जाए, धन खो जाए, लोग कहते हैं बुरा हुआ, बुरा है, और किसी को कई नोटों की गड्डी पड़ी मिल जाए तो कोई कहता है कि बुरा हुआ। लेकिन सोने के बारे में कहा गया है महाराज, सोने का खोना बुरा, सोने का मिलना बुरा। एक ही चीज संसार में ऐसी है महाराज, जिसके खोने में भी बुराई है और मिलने में भी बुराई है। अगर सोना खो जाए तो बुरा, और कहीं मिल गया लालच में उठा तो लेंगे, लेकिन समझ लीजिए अगर आपको सोना पड़ा मिला है तो कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होगी, छोटी हो या बड़ी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ मामला होगा। इसलिए सोने का खोना बुरा, सोने का मिलना बुरा। खो गया उसमें लक्ष्मी थी, हमारा था, पुरुषार्थ का था, मेहनत का था, खो गया लक्ष्मी थी, चली गई, नुकसान हुआ है। मिल गया अपना नहीं था, दूसरे का था, उसमें लक्ष्मी नहीं, उसमें कलयुग का वास है। जो अपने पुरुषार्थ का नहीं, अपने परिश्रम का नहीं, अपनी मेहनत का नहीं, कलयुग लेकर के आएगा सोना महाराज। सोने में कलयुग का वास है। परीक्षित महाराज चले गए। एक दिन की बात है, उनके मन में विचार आया शिकार करें।
और शिकार क्यों आया विचार मन में महाराज? क्योंकि आज उन्हें अपने पूर्वजों का खजाना खोला, उसमें एक मुकुट निकला, उस मुकुट को सिर पर पहन लिया। मुकुट पहनते से मन में विचार आया शिकार करें। जिस राजा के राज्य में सिंह भी हिंसा नहीं करता महाराज, वो राजा शिकार कैसे कर सकता है? इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, एकदा धनुरुद्यम विचरण मृगयाम बने। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए गए। अगर प्रतिदिन जाते होते महाराज तो ये नहीं लिखा होता कि एक दिन गए, शब्द आता कि आज भी गए। एक दिन शब्द नहीं आता महाराज। एक बार गए परीक्षित महाराज, क्योंकि सिर पर जो मुकुट पहना था उनका मुकुट नहीं था, जरासंध को मारा था भीम ने, और वो जरासंध का मुकुट था, खजाने में रखा था, आज महाराज पहन लिया। भीम और जरासंध का जब युद्ध हुआ था तो भगवान ने कहा कि एक दूसरे की संपत्ति पर कोई दृष्टिपात नहीं करेगा, ये धर्म युद्ध है, केवल युद्ध में जीतना है एक दूसरे को। भीम जीत गए, बाद में जरासंध को मार दिया। जरासंध का मुकुट बहुत अच्छा लगा, उसे ले आए। भगवान ने मना किया, फिर भी ले आए, खजाने में रख दिया। और आज महाराज वही परीक्षित जी ने पहन लिया तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। शिकार करने गए, पशुओं का वध कर दिया। खुद ही ने कलयुग को कहा है कि जीव हिंसा में तुम्हारा वास हो। आज खुद ही कर गए, क्योंकि सिर पर जो मुकुट लगा रखा है, कलयुग बैठ गया, बुद्धि बिगाड़ दी। एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, शमी के नाम के ऋषि हैं। जल मांगा, ऋषि ध्यान में थे महाराज, तो क्रोध में भर गए। राजा, हम आए हैं तो हमारा सम्मान भी नहीं कर सकते हो। एक मरा हुआ सर्प उनके गले में पहना दिया और महाराज वापस लौट आए हैं। शमीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी, उनको किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने पूछा कौन आया था, तो किसी ने बताया परीक्षित महाराज आए थे। इतना सुनकर के महाराज श्रृंगी इतने क्रोधित हो गए। बाल रूप है उनका भी, लेकिन तपस्या इतनी प्रबल है। हाथ में आचमन से जल लिया महाराज, 3 बार आचमन किया। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, पवित्री धारण की। और उसी समय महाराज हाथ में जल लेकर तिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऋषि परंपरा का उल्लंघन किया है, आय से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा। तक्षका सप्तमिनी दक्ष्यति स्म कुलंगारम चोदितो में तदद्रहम। हे कुलंगार, वहां पर महाराज इसको कुलंगार कहा है परीक्षित। तेरा कुल तो बहुत श्रेष्ठ था, तेरे कुल में तो भगवान नारायण ने सारथी बने हैं, और तू अपने कुल के ऊपर अंगार बन गया है। हे कुलंगार परीक्षित, तूने बहुत गलत कार्य किया है। एक ऋषि का अपमान करके मैं श्राप देता हूं, 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा तुझे। परीक्षित महाराज ने तो ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, लेकिन खुद के गले में तो मान लो काल सर्प पहन लिया खुद ने महाराज। जीवन में जो करोगे वही पाओगे प्यारे। अगर कुछ गलत करोगे तो उससे ज्यादा गलत हो जाएगा, अच्छा करोगे उससे कहीं ज्यादा अच्छा होकर के मिलेगा। ये ब्याज की परंपरा बैंकों ने नहीं बनाई है, ये ब्याज की परंपरा भगवान ने बनाई है। जो जमा करोगे बाद में ब्याज सहित मिलेगा, पाप जमा करोगे पाप ब्याज सहित मिलेगा, पुण्य जमा करोगे पुण्य ब्याज सहित मिलेगा। बैंकों ने ये सब पुराणों की देखा देखी तो सब नियम बने हैं महाराज, ये सारे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए महाराज। ये हमारे संगीत वाले भैया सब संगीत बजा रहे हैं तरह तरह का, कोई तबले पर, कोई सिंथेसाइजर पर, कोई वायलिन पर, कभी बांसुरी होती तो बांसुरी पर। ये संगीत कहाँ से आया? आप संगीत की विधा में जाकर के गहराई से चिंतन कीजिए, उसके इतिहास को पढ़िए। भगवान ने जितनी संसार की प्रकृति बनाई, कोई पक्षी की धुन है, कोई किसी पशु की है, कि सब के सब परमात्मा, ये सब उसी धुन पे बना हुआ संगीत जो बना है, नाद बना है, परमात्मा ने ही प्रकट किया है। जो कुछ भी बना है सब भगवान की नीति से बना है। भगवान वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्राप मिल गया राजा परीक्षित को, और उसी समय महाराज उनको ये मालूम पड़ा, ऋषि ने भेज दिए। शमीक ऋषि ने श्रृंगी को समझाया तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था,
ये तो धार्मिक राजा था, ये तो धार्मिक राजा था, धर्म सापेक्ष राजा कहा गया भागवत में महाराज इसको। आज के बाद धर्म सापेक्ष राजा नहीं होंगे, श्रृंगी तूने गलत काम कर दिया। आज के बाद तो धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, धर्म सापेक्ष नहीं होंगे। सापेक्ष सामने देखने वाले, धर्म को देख करके निर्णय करने वाले। परीक्षित महाराज को पता लग गया, मालूम पड़ा, ऋषियों के ब्रह्मचारियों ने आकर के बता दिया श्राप लग गया है। उसी समय महाराज उनको वैराग्य प्रकट हो गया, अपने पुत्र जनमेजय को राज्य दे दिया, सर्वस्व का त्याग करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। महाराज बलकल धारण कर लिए, ऋषियों के समान, मुनियों के समान आचरण हो गया। कई लोग ये कहते हैं कि हमको मालूम पड़ जाए तो हमकी झुम भी छोड़ के चले जाए। सच बताना महाराज, मालूम पड़ जाएगा तो छोड़ के जाओगे? सच बताना, मालूम पड़ेगा तो जाओगे? कई लोगों को मालूम पड़ जाता है, डॉक्टर बता देते हैं कि ये 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का मेहमान है, जाते हैं छोड़ के। जितने छोड़ के गए उनको फोन करके और बुला लेते हैं, एक बार मिल लो आकर के। परीक्षित जी महाराज को महाराज ये मालूम पड़ा तो सर्वस्व का त्याग करके गंगा के किनारे चले गए। ये महाराज श्राप तो एक निमित्त था, केवल निमित्त। बात तो भीतर से वैराग्य भरा हुआ था उनको, क्योंकि जब जन्म ही नहीं हुआ था तब भगवान के दर्शन मां के गर्भ में कर लिए थे इस महापुरुष ने। वो सामान्य नहीं है परीक्षित जी, वरना इस श्राप लगा और तब छोड़ के चले गए। 7 दिन तो बहुत होते हैं अभी महाराज, अभी हमारे और आपके जैसे होते हैं 7 दिन खूब मौज मस्ती कर लो, खूब बढ़िया आनंद ले लो, संसार के सारे सुख भोग लो, 7 दिन बाद मर जाएंगे। लेकिन महाराज ये सर्वस्व का त्याग करके भीतर वैराग्य भरा हुआ था, चले। ये तो एक निमित्त बन गया श्राप, तो वहां की भरा तो भीतर से ही था पहले। कई लोग यह कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज को उनकी पत्नी ने कह दिया, इसलिए तुलसीदास जी ऐसे हो गए। आपको पता है तुलसीदास जी की कथा? तुलसीदास जी अपनी पत्नी से, रत्नावली से बड़ा प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई तो तुलसीदास जी भी महाराज सहन नहीं करे, तो शाम को निकल के रात तक वो भी पहुंच गए। लेकिन रात में पहुंचे तो जो नदी बीच में थी महाराज, पार जावे कैसे, नाविक सब चले गए। तो जिन पर शव बहाया करते थे वो लकड़ी की ऐसी बनाते थे, उसी पे बैठ के पार हो गए। दरवाजा बंद हो गया तो पीछे कूद काद के चले गए। पत्नी आई पीछे, पूछा कि आप कैसे, दरवाजा बंद है? बोले कूद के आया। क्यों? बोले तुमसे बहुत प्रेम है मुझे। नाव तो बंद हो गई होंगी? बोले मैं तो आ गया जैसे तैसे। तब महाराज पत्नी के मन में विचार आया, एक हड्डी चमड़े का शरीर जिससे प्रेम हो जाए, इतनी बड़ी नदी पार करके रात में आ गए तुम। अगर यही प्रेम भगवान से हो जाए तो भव सागर पार हो जाओ तो कौन बड़ी बात है। अस्थि चर्म को देह यह ताम ऐसी प्रीत, ऐसी प्रीत श्री राम में होती भव परतीत। राम से प्रेम हो जाए तो भव सागर पार हो जाओ उसमें। तुलसी जी को बात लग गई महाराज, वापस लौट गए। उसके बाद वापस ही नहीं गए घर। वैराग्य जागृत हो गया, सन्यास जागृत हो गया। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। किसी ने कहा कि पत्नी ने ऐसा कहा इसलिए बन गए। मैंने कहा कि पत्नी के कहने से बने होते तो आज घर घर में तुलसीदास बैठे होते। अगर पत्नी कटु शब्द ऐसे कह दिए और इसके कहने से तुलसी बने होते तो आज घर घर में तुलसी बैठे होते। रोज सुनते हैं फिर भी एक भी नहीं बन रहा। महीने में 2-4 बार सुन लेते फिर भी तुलसीदास नहीं बन रहे। ये तो सत्य ये है महाराज के भीतर वैराग्य पहले से भरा हुआ था। थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी चिंगारी लगने की देर थी। जैसे किसी ने दीपक बना दिया हो, उसमें रुई की बत्ती बना दी हो, घी भर दिया हो, तैयार कर दिया हो, बस कोई आकर के महापुरुष माचिस की तिरी लगा दे और प्रकाश हो जाए। कोई सदगुरु बन जाए, गुरु कोई भी बन सकता है।
कौन की वाणी कब लग जाए और कब कौन सा प्रकाश पैदा हो जाए। अभी हम लोगों की तो महाराज दिए में बात ही नहीं पड़ी है। घी तेल तो बाद की बात है, रोज माचिस जलती है, रोज प्रकाश होता है, बस वहीं बुझ जाता है। भीतर से वैराग्य का दीपक ज्ञान दीप, रामायण में वर्णन है, ज्ञान दीप प्रकट हो जाए और कोई दिव्य महापुरुष किसी भी रूप में आकर के, महाराज उसका रूप नहीं होता सदगुरु। इसलिए मैं कथाओं में कहता हूं प्यारे, सदगुरु कोई मनुष्य नहीं होता, वो तो एक विभूति अनुभूति होती है। वो किस शरीर में प्रवेश करके आपको ज्ञान दे जाए पता नहीं। गुरु एक तत्व है, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है। और वो गुरु तत्व कभी जागृत होकर के, कभी हो सकता है पत्नी के शरीर में ही प्रवेश करके वो गुरु तत्व ज्ञान दे जाए, कोई मित्र के शरीर में प्रवेश करके गुरु तत्व ज्ञान दे जाए। छोटे बड़े का वहां आवास नहीं महाराज। गुरु तो एक तत्व है और वो तत्व तभी जागृत होता है जब परम तत्व आदेश प्रदान करता है। और वो आदेश तभी प्रदान करता है जब आप उसके पंथ में चल पड़ो। ध्रुव जी महाराज भगवान के पास नहीं गए, ध्रुव जी महाराज नारद जी के पास, सदगुरु के पास नहीं गए हैं, सदगुरु स्वयं ध्रुव जी के पास आए। योग्य बन जाओ केवल। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग ये कहते हैं कि हम सदगुरु बनाना चाहते हैं, हम सदगुरु की खोज कर रहे हैं। खोज उसकी की जाती है, ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो। सदगुरु को खोया थोड़ी है। एक और बात कहते हैं कि हम पहचान कर रहे हैं, हमको जिस दिन समझ में आएगा पहचाना उसे जाता है और पहचान वो पाता है जिसके पास पारखी नजरें होती है। हमारा क्या हमारे पास पारखी नजरें हैं जो पहचान पाएंगे? हमारे पास भगवान कृष्ण ने दिव्य चक्षु तो दिए नहीं है। सदगुरु महाराज ना पहचानने से मिलता है ना ढूंढने से मिलता है, सदगुरु केवल भगवत कृपा से मिलता है। भगवान भेजते हैं तभी मिलता है। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। हरि की कृपा से नारद जी भी हरि की आज्ञा से आए हैं ध्रुव जी के पास। और सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है महाराज, वो तो आपके जैसा ही खाएगा पिएगा उठेगा बैठेगा सोएगा, लगेगा कि आपके तो हमारे जैसा है। लेकिन गुरु तत्व कभी जागृत हो जाए भगवान की कृपा से, और ये हमारे प्रयास से महाराज, हम साधना जब करेंगे तो गुरु तत्व कहां से प्रकट होकर के ज्ञान दे जाएगा, कोई भरोसा नहीं। परीक्षित जी महाराज को ऐसा वैराग्य प्रकट हो गया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा पधारे हैं, जैसे ही परीक्षित जी महाराज वहां पर आए हैं और आकर के परीक्षित जी महाराज को देख करके कहने लगे, महाराज आपको श्राप लग गया है। अत्रि वसिष्ठ चैवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगुर्यंगिराश्च पाराशरो गाधी सुतोत्थिराम उतत्ति इंद प्रमदेन बाहो। अत्रि वसिष्ठ चैवन, अत्रि ऋषि वसिष्ठ जी, चैवन ऋषि, भरद्वाज ऋषि, पाराशर ऋषि, गाधी सुतो यानी विश्वामित्र, राम यानी परशुराम भगवान, मेधातिथि देवल अरिष्ट वेणु भरद्वाजो गौतमो पिप्लाद, मैत्रेय औरव कवसा कुंभर्यो निर्द्वय पायनो भगवान नारदश्च। ये ऋषियों के नाम बड़े पावन है महाराज, बड़े पवित्र हैं। भगवान कुंभ योनि यानी अगस्त जी पधारे हैं, व्यास जी पधारे हैं, नारद जी पधारे हैं, परशुराम जी पधारे हैं। ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियां आ गई महाराज। आप विचार कीजिए, कोई सामान्य के लिए आती क्या ये? जिसको भगवान के दर्शन गर्भ में हो गए हैं, उसके उद्धार करने के लिए बड़े बड़े सदगुरु पधार गए महाराज। एक एक ऋषि का नाम इतना आनंद का है, इतना अद्भुत है महाराज। वशिष्ठ जी भी सामान्य नहीं है। लोग जानते हैं कि वशिष्ठ जी केवल राम जी के गुरु थे। इतनी ज्यादा जानकारी, और ज्यादा जानकारी तो दशरथ जी के गुरु जी थे, लेकिन वशिष्ठ जी बहुत बड़ी विभूति हैं। वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु, राम जी के गुरु, दशरथ जी के पिताजी अज के गुरु, अज के ही वंश में दिलीप नाम के राजा उनके गुरु, उनके वंश में रघु नाम के राजा, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघु के गुरु वशिष्ठ जी। इन्हीं के वंश में महाराज राम जी से 39 पीढ़ी पहले इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए थे। इक्ष्वाकु के भी गुरु वशिष्ठ जी महाराज, और इतनी बड़ी परंपरा से गुरु बनते आए हैं। गुरु बही रहे, राजे कितने चले गए। विचार कीजिए, गुरु सामान्य होगा क्या? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी महाराज, और प्रतीक्षा कर रहे हैं राम जी की, राम अवतार लेंगे तब उनका गुरु बनूंगा।
वो ऋषि भी यहाँ पर विराजमान है, वशिष्ठ जी। अत्रि वशिष्ठ सबसे प्रश्न किया, महाराज 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। कोई नहीं बता पाया। उसी समय महाराज भगवान का चिंतन करने लगे। बोले, प्रभु जब संसार में समस्या पैदा होती है तो जीवात्मा गुरु की शरण ग्रहण करता है, लेकिन गुरु से समस्या का निराकरण ना हो पाए तो कोई सदगुरु की शरण जाता है। यहाँ तो बड़े बड़े सदगुरु बैठे हैं, फिर भी मेरी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, अब कहाँ जाऊं। तब याद आया कि जब गुरु से समस्या का निराकरण ना हो तो सदगुरु की शरण में जावे, और सदगुरु से भी समस्या का निवारण ना होवे तब जगत गुरु की शरण में जावे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। कहते हैं भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तो जन्म भी नहीं ले रहा था, मैं तो माँ के गर्भ में ही नष्ट होने वाला था, आपने मुझे जन्म दिलवाया, मेरे जीवन को सुधारा आपने, लेकिन आज प्रभु मेरी मृत्यु बिगड़ने जा रही है, आप मेरी मृत्यु को संभालिए। भगवान ने प्रेरणा की महाराज। उसी समय जो श्री सुखदेव जी महाराज कभी कहीं नहीं जाते थे, एकाएक उठ करके महाराज चल दिए जहां पर परीक्षित जी विराजमान है। लिखा है यहाँ पर महाराज, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। मानो स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आ गए हैं। एक इसका अर्थ ये भी है, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो हो। व्यास जी के पुत्र रूप सुखदेव जी के रूप में महाराज पधारे हैं। एक बार सभी लोग जोर से भगवान सुखदेव जी की जय जयकार करेंगे। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव महाराज के रूप में पधारे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, यथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येयं यत् कार्यं यमानस्य सर्वदा। हे महाराज, आप जो है योगियों के भी परम गुरु हैं, और आप जो है ये बताइए कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई उसको क्या करना चाहिए। गुरु स्वीकार कर लिया। आइए हम भी जो है परीक्षित महाराज के साथ अपने गुरु तत्व जो है उसको स्मरण करते हुए, और कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जो गुरु की शरण में आ गया, गुरु तत्व को पहचान गया, भगवत कृपा प्राप्त हो गई। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, 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 भागवत में सुखदेव 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 जी कहते। गुरुवाणी में नानक
कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, जिसने हरि नाम कमाया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने हरि नाम कमाया यो लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यो लोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए। संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, ओ संकट के बादल छट जाए। जिसने गुरु को अपनाया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जय हो। जो सत्संग में आ जाएंगे, वो सत्संग में आ जाएंगे, जो सत्संग में आ जाएंगे, वो सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा 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 जाएंगे। भव सागर से तर जाएंगे, वो भव सागर से तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे। जिसने जग को ठुकराया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने जग को ठुकराया यो लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यो लोक सुखी परलोक सुखी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे महाराज, आप योगियों के भी गुरु हैं। मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है, मुक्ति का उपाय बताएं।
गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव महाराज की वाणी निकली, बड़ी प्यारी वाणी बोले, राजन एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ पराम पुंसावंते नारायण स्मृति। राजन सांख्य योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से कैसे भी हो सके, अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, अंत में भगवान याद आ जाए, यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। एक चीज केवल, अंत में भगवान याद आ जाए, ये करना। कई लोग महाराज इस कथा को सुनकर के बस इसी से सोच लेते हैं कि आखिरी में भगवान को याद करना है, लेकिन प्यारे आखिरी में याद वही आएगा जो जीवन भर किया है। निद्रा जब मृत्यु आती है उसको कहते हैं चिर निद्रा, कहते हैं ये नहीं उठेगा। दिन भर जो हमने किया है, रात्रि में सोने के लिए जब जाएंगे अपने बिस्तर पर, अगर नींद नहीं आएगी तो वही याद आएगा दिन भर का जो किया है हमने सोने के पहले। जब चिर निद्रा में सोने जाएंगे तो जीवन भर जो किया है वो याद आएगा। उसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, वो ऐसा था, जो जीवन में किया है वही याद आएगा। कई लोग बड़े चतुर महाराज इसलिए सोचते हैं कि आखिरी समय में भगवान का भजन, नहीं प्यारे, नहीं होगा। जो किया भाई, एक बूढ़ी माता, मृत्यु उसकी निकट आ गई, सब डॉक्टर वाक्टर ने जवाब दे दिया, भैया हमें तो लगता है घंटा 2 घंटा बीत जाए तो बड़ी बात है। सब परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, माता जी, हाँ बेटा, बड़ी करुणा में बोली, बेटा राम। मां ने कहा, माता जी राम राम बोलो, राम राम। माता जी चुप एकदम। दूसरे बेटे ने कहा, माता जी राम राम कहो, राम राम। माता जी के मुंह से बोल निकले, बेटा मुंह पे नहीं कहो जा रहा हूं। इतना बोल रही है लेकिन राम राम नहीं बोल रही। दूसरे ने आकर के कही, माता जी राम राम बोलो, राम राम। बेटा मुंह पे नहीं कहो जा रहा। बहू ने कही, सब सोचने लगे अम्मा बड़ी विचित्र है, राम राम नहीं बोल रही, जो सरल है और ना तरह की बातें कर रही है। दामाद बड़े चतुर थे उनके। दामाद जी ने सोचा कि माता जी से मैं सासू माँ से उल्टी विधि से पूछता हूं, माता जी तुम पे क्या नहीं कहा जा रहा, तो अपने आप कहेगी राम राम नहीं कहा जा रहा। एक बार तो कम से कम निकल जाएगा। तो माता जी ने जो है कहा, दामाद जी ने उल्टी विधि से पूछा, माता जी आप पे क्या नहीं कहा जा रहा। माता जी बोले, बेटा वो ही नहीं कहो जा रहा, जो तू कहो चाह रहा, वो ही नहीं बोल पा रही जो तू कहो चाह रहा। गांव के भी। तो कहने का अर्थ यह है कि माता जी ने जीवन भर महाराज भगवान का नाम लिया नहीं, संसार के झंझटों में फंसी रही, तो सब बातें कर रही लेकिन राम राम नहीं बोल रही। अंत समय में भगवान का नाम निकल आए, संभव नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन सांख्य योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से कैसे भी भगवान नाम याद आ जाए, ऐसा प्रयास करना है। मोहन महाराज ये कैसे संभव होगा? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरार्धो पितृद्वयपायनम्। मैं तुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा जो मेरे पिताजी ने द्वापर के अंत में मुझे सुनाई है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये भागवत की कथा सुनने से मुक्ति मिल जाएगी क्या? सुखदेव जी ने कहा, राजन मुक्ति मिलेगी कि नहीं ये बात नहीं मैं कहता, लेकिन सत्य बात कहूं, परिनिष्ठयो अपि निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीति चेता राजर्षयाख्यानम यदधीतमा। राजन मैं अपनी बात बताऊं, मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, लेकिन जब से मैंने भगवान कृष्ण की यह भागवत की कथा श्रवण की है, तब से मुझे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, निर्गुण ब्रह्म को भूल गया हूं मैं। जब सामने सगुण ब्रह्म का मिठास मिल गया तो आनंद हो गया महाराज। जनक जी महाराज के सामने श्री राम जी जब पहली बार आए हैं विश्वामित्र जी के साथ में, पूछने लगे विश्वामित्र जी से, जनक जी महाराज कौन है ये बालक?
मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। मूरत मधुर